888-938-8887। जिनका इस दुनिया में कोई नहीं, उनके लिए अयोध्या में बन गया है सहारा। अयोध्या सिर्फ आस्था की नगरी ही नहीं, अब मानव सेवा की मिसाल भी बनती जा रही है। यहाँ स्थित अस्वस्थ संत सेवा आश्रम उन असहाय साधुओं और गरीबों के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर उभरा है, जिनका इस दुनिया में कोई सहारा नहीं होता। परम सिद्ध संत रामहर्षण दास महाराज के शिष्यों द्वारा यहाँ जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। खास बात यह है कि सेवादार खुद ऐसे लोगों को ढूंढ कर लाते हैं जिन्हें समाज अक्सर नजरअंदाज कर देता है। बीमार, लाचार और बेसहारा लोग। यहाँ गंभीर बीमारियों का भी महंगा इलाज बिना किसी शुल्क के किया जाता है। अब तक 6000 से ज्यादा लोगों को इस आश्रम में नया जीवन मिल चुका है। यह सेवा बिना किसी प्रचार के पूरी निस्वार्थ भावना से की जा रही है। अयोध्या की यह पहल बताती है कि सच्ची भक्ति वही है जो मानव सेवा में नजर आए। रामनगरी अयोध्या में तमाम तरह की भक्ति, तमाम तरह की सेवाओं के बारे में आप जाने होंगे, सुनते होंगे, लगातार देखते हुए होंगे। जब से प्रभु श्री राम का मंदिर बना तब से लोग विभिन्न तरीके से यहाँ पे सेवा, पूजा, अर्चन कर रहे हैं। लेकिन अयोध्या के हनुमान गुफा के पास में अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट है, जो यहाँ पर ऐसे लोगों की सेवा करता है और बिना किसी शोर शराबे के सेवा करता है, जो कि मानवता सेवा में सर्वोच्च सेवा है। आपको बता दें, रामनगरी अयोध्या में ऐसे साधु संत जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, ना तो किसी मठाधीश का आशीर्वाद है, ना तो उनके लिए कोई स्थान रहने के लिए है, और ना तो उनके परिवार का कोई है। ऐसे अस्वस्थ संत को ढूंढ ढूंढ कर उनका इलाज, और इलाज वो भी प्राथमिक इलाज नहीं, गंभीर से गंभीर बीमारियों का भी इलाज अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। आपको बता दें, इस ट्रस्ट की एक खासियत है कि जो भी अस्वस्थ संत होगा उसको स्वतः ढूंढेंगे, ले आएंगे, इलाज करेंगे और उसकी इच्छा के अनुसार उसको वहां छोड़ देंगे। जिसमें बड़ी से बड़ी गंभीर बीमारियों का भी इस संस्था ने इलाज कराया है और जिसमें अच्छे खासे पैसे का वहन भी होता है। हमारे साथ इस संस्था के महाराज जी जुड़ेंगे, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि सेवाएं कब से शुरू हुई, कहां से प्रेरणा आई और कैसे ये विचार दिमाग में आया कि उस वर्ग पे ध्यान दिया जाए जिसका ना तो राशन कार्ड है और ना तो आधार कार्ड है, जो कहां से आया है, क्या कर रहा है, बस एक मानवता है, एक सेवा है और समाज के लिए अपना एक दायित्व निभा रहे हैं। महाराज जी जी भैया, स्वागत है आपका। क्या शुभ नाम है आपका? राम कुमार दास कोठारी, गुरुदेव भगवान ने दिया था। कब से ये प्रेरणा जगी और कब से सेवा आप लगातार कर रहे हैं? ये प्रेरणा क्या है, हमारे गुरुदेव भगवान की हृदय की भावना थी। उन्होंने कहा था कि बेटा भोजन भंडारे सब जगह होते हैं, संतों के लिए भोजन वस्ती कहीं कमी नहीं रहती है, लेकिन जब बुढ़ापे में और जब असहाय स्थिति होती है, सीरियस हो जाते हैं, तो बहुत दर्दनाक स्थिति से गुजरना पड़ता है। हम चाहते हैं ऐसे लोगों की, संतों की, गरीबों की, समाज के लोगों की सेवा हो। तो उन्हीं की भावना के अनुसार इसकी स्थापना की गई थी और अभी हम आपको दिखाएंगे 1990 में इसमें। गुरु जी, ये तो आप जो सेवा कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि तमाम साधु संतों की इलाज के दौरान निधन भी हो जाता होगा। हाँ। तो उसके बाद भर भंडारे को लेकर भी हमने तो कई बार ये भी सुना है कि तमाम जगह से साधु बहुत वृद्ध हो जाते थे, इसलिए निष्कासित कर दिए जाते हैं कि अगर उनका देहांत हो गया तो उनका भर भंडारा कौन करेगा। ये भी एक समस्या सामने आती है। तो महाराज, इसके लिए भी क्या इसमें कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जब इलाज के दौरान एक्सपायर हो गए हॉस्पिटल में, तो फिर कोई नहीं है उनका, तो फिर हम लोग अंतिम संस्कार भी करते हैं और टूटा फूटे रूप में उनका सब संस्कार किया जाता है। क्योंकि एक बात और आपसे पूछेंगे कि आपके यहाँ जो अस्वस्थ संत आते हैं उसमें क्या क्राइटेरिया है, किन लोगों का आप इलाज करते हैं और कैसे उसका चयन करते हैं? हाँ, इसमें ऐसा है। पहली बात तो एक केवल, जैसे नाम तो इसका अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट है, तो लोग समझते हैं केवल संतों के लिए है, ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये, हमारे पास मुस्लिम भाई आज से 20 साल पहले भी जिनका इलाज हुआ था, उनका भी फोटो है रिकॉर्ड में। तो समाज के जो असहाय स्थिति में वृद्ध हैं, जो हमारे योग्यता उनके अंदर हम यही चाहते हैं, बैंक बैलेंस नहीं हो, है ना, उनके कोई हेल्पर नहीं है, तो ऐसे लोगों को हम उठाते हैं और जिन पास धन है वो अपने पैसे से स्वयं इलाज करा सकते हैं, है ना, तो उनसे हम बचना चाहते हैं और ऐसे लोगों को उठा करके
फिर चाहे उनको जो भी अपनी शक्ति के अनुसार प्रयास करते हैं यहाँ से लखनऊ तक कि उनका इलाज हो, स्वस्थ होके वो जाएं, हो जाते हैं। किसी का निधन भी हो गया तो फिर अंतिम संस्कार भी हमें करना होता है। तो गुरुजी ये आइए महाराज। अभी तक कितने लोगों का गुरुजी आपने लगभग इलाज कराया है? वैसे हमारे रजिस्टर में भैया इस समय लगभग 6,500 काउंटिंग पहुंची है, क्योंकि हम प्राथमिक उपचार तो करते नहीं, सीरियस कोई उठाते हैं इसलिए। और फिर वैसे तो हजारों की संख्या में है, क्योंकि जो दवाई बांटी जाती हैं सामान लोगों को हम लोग करते हैं। तो वैसे रजिस्टर्ड अभी 6,000 6,500 के ऊपर 6,500 से लोगों को आपने ले। इसमें काफी वित्तीय वहन भी करना पड़ता है, कैसे मैनेज करते हैं? अब मैनेज क्या, तो ठाकुर जी के भरोसे पे चलता है, आकाशवृत्ति से चलता है, या जैसे मान लीजिए कि यूट्यूब पे हमारे किसी ने देख लिया इस दर्दनाक सीन को और उसका हृदय गवा दिया तो वो फोन करेगा, डोनेशन भेजेगा, तो आकाशवृत्ति से चलता है। कोई इसका कोई मतलब भगवान की ही कृपा है, राम जी की कृपा है। सेवा में कभी कभी कठिनता भी आती होगी किसी के इलाज में, तो कैसे मैनेज करते हैं? किसी से मांगते हैं, क्या करते हैं? बिल्कुल आती है। एक बार तो ऐसी स्थिति जब पहले पीएनटी चलती थी, मोबाइल नहीं थे, तो पीएनटी कनेक्शन भी हमें कटवाना पड़ता, क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। तो नीचे उतार चढ़ाव होते रहते जी। तो आप देख सकते हैं इस समय हम अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट आश्रम में है, और थोड़ा सा हम आपको करीब ले चलेंगे। ये जो ट्रस्ट में अभी तक जिन लोगों की सेवा की गई है, जैसा कि महाराज जी बता रहे हैं, 6,000 से अधिक संतों की सेवा की गई। अगर आप सोचिए कि एक संत के पीछे 5 से 10,000 रुपये भी अगर खर्च हुए होंगे तो कितना पैसा सेवा में यहाँ के महाराज जी ने लगा दिया। आप देख सकते हैं मौके पर यहाँ पे जितने भी लोगों की सेवा की गई है उनका बाकायदे नाम के साथ यहाँ पे फोटो लगी हुई है, और संबंधित व्यक्ति यहाँ पर कुछ लोग ऐसे अभी भी उपलब्ध हैं मौके पर जिनका इलाज चल रहा है, जिनके लिए बाकायदे व्यवस्थाएं हैं। अब आप देख सकते हैं कि इतने लोगों का लगभग 6,000, कितने आप जैसे किस तरह से पैर पे घायल है, किस तरह से हाथ पैर कटा है, तमाम गंभीर बीमारियों को लेकर कैंसर तक का इलाज, जो कि काफी महंगा इलाज है, तो घर के लोग नहीं सोच पाते हैं कराने के लिए, इतनी महंगी इलाज, इसका भी इलाज यहाँ पर किया जाता है। आपको बता दें, ऐसे लोग जो भी हमारे चैनल के माध्यम से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, ऐसे ही लोग जुड़े इस संस्थान से जिनको एक्चुअली में जरूरत है, क्योंकि महाराज जी देखा न देखे भगवान जरूर देख रहा है। जिनको आवश्यकता है इलाज की, जिनके पास सच में कोई आगे पीछे ना हो, वो इस संस्थान से जुड़े, उनकी शर्तियां मदद की जाए। साथ ही साथ हम एक गुजारिश और भी करेंगे, जो ऐसे स्थान पे सहयोग करना चाहते हैं, जो लोग ऐसे स्थान पे मदद करना चाहते हैं संतों की, वो मौके पे आए, देखें स्थितियों को और अपनी इच्छा अनुसार सेवा करें। महाराज जी, ये लगभग कितने लोग, 6,000 लोगों लगभग जो हैं, ये तो कुछ ही लोगों की तस्वीर है, बहुत से लोग केवल रिकॉर्ड में दर्ज हैं, और उन लोगों को तस्वीरें यहाँ पर नहीं है। केवल बड़े बड़े असाध्य रोगों के विषय में एक डिजिटल लाइब्रेरी नुमा बना दिया गया है, जिसकी फोटो सामने है। और हम यहाँ पे कुछ लोग हैं, संत लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नरसिंह दास। नरसिंह जी, कब से इस आश्रम से जुड़े हुए हैं? ये हम तो जो है ना अभी जो है ना पिछले साल आए हुए थे। हमारे हाथों में दोनों में इतना दर्द था कि हम समझते थे कि ये बेकार हो गए। तो आगे के महाराज जी से निवेदन किया, महाराज जी कहे यहाँ आसन ले आइए, हम अच्छे से अच्छा इलाज आपका मशीनों के द्वारा जांच करा करके, तो महाराज जी ने उनकी कृपा रही तो अच्छा इलाज। और कुछ लगा भी नहीं? अब हाँ नहीं, हमारा कुछ नहीं लगा। अरे भोजन पानी दूध सारी चीजें, मतलब सब व्यवस्थाएं, मतलब तेल साबुन से लेकर के जो है ना कपड़ा टपड़ा से लेकर के सब साधन हमको यहाँ मिला। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम वैसे जो जन्मभूमि तो हमारी एमपी की है, और गुरु स्थान हरिद्वार है। गुरु हरिद्वार, और आ गए अयोध्या में इलाज, और आ गए अयोध्या में इलाज। भगवान की कृपा है। कहेंगे गुरु जी को इसमें? हम तो भगवान के समान मानते हैं भाई। क्या है कि इतना अच्छा इलाज, हम बहुत घूमे हैं, मतलब साधु समाज जी की निष्ठा अच्छी है, भगवान इनकी निष्ठा इतनी अच्छी है कि ऐसे मतलब, और बिल्कुल सरल, इनका स्वभाव इतना सरल भी है, और इतनी सेवा में निष्ठा है इनकी कि अगर कोई संत अगर जो है ना कपड़ों में मलमूत्र भी त्याग कर दे तो महाराज जी अपने हाथ से सफाई करते हैं। मतलब इतनी निष्ठा है, मतलब जो है ना अस्वस्थ संतों की सेवा में इनकी। तो हम तो बहुत मतलब जो है इनको भगवान कहते हैं नर में ही नारायण बसते हैं, तो इस तरह की श्रद्धा और भक्ति रखने वाले यहाँ के महाराज जी हैं। हम और भी लोगों से बात करेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? रामशंकर दास।
शंकर राम शंकर हाँ। महाराज जी ये बताइए कब से इस आश्रम में है, क्या समस्या है आपको, किस तरह से सेवा यहाँ मिल रही है? ये आश्रम में रहते तो हमें साल हो रहा है, 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। जी। कोई समस्या है आपको जिसका इलाज हो रहा हो, या महाराज जी के सानिध्य में क्या क्या मिल रहा है आपको? इलाज तो हमारा बहुत बड़ा इलाज हुआ है जो हमसे संभव नहीं था। अच्छा। शायद मेरे माध्यम से ना हो पाता। हाँ, क्या था समस्या आपको? हमारे पेट में पित्त की थैली में हाँ। पथड़ी थी 9 mm की 9 और 4 mm की, 5 mm की, कई पथड़ियाँ थी। तो यहाँ दर्शन नगर में ऑपरेशन किए, सक्सेस नहीं हुए ये, तो उन्होंने लखनऊ के लिए लिख दिया और लखनऊ हमको महाराज जी ने भेजा और वहाँ काफ़ी पैसे लगे। 6 महीने तक दौड़े, तब एडमिट हुए PGI में, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, और वहीं हमारा इलाज हुआ, वहीं हमारी पसली निकली और बहुत अब आनंद में जीवन बीत रहा है। भगवान की महाराज जी की कृपा से भजन करने का भी जीवन में मौका भजन मिलेगा। भी चल रहा है उसके बाद आराम। भजन ही हो रहा अरे है। वाह। तो आप देख सकते हैं तमाम लोग, कहाँ के रहने वाले हैं महाराज जी आप? हम आपके करीब बलरामपुर के रहने बलरामपुर। वाले। ये देखिए बलरामपुर से हैं, MP से, यानी कोई नियम नहीं, भारत का कोई भी नागरिक हो, कहीं का भी हो, जिसको जरूरत हो इलाज की, वो अस्वस्थ संत सेवा में आ सकता है और अपना इलाज निःशुल्क करा सकता है। महाराज जी नर सेवा नारायण सेवा के सिद्धांत पे हैं, यानी नर में ही, साधु में ही भगवान देख रहे हैं, जो साक्षात चल रहा है उसमें भगवान देख रहे हैं। क्या शुभ नाम है आपका? एक छोटा सा नाम भैया श्री रघुनाथ शरण। शरण जी कब से यहाँ पे हैं? नहीं, मैं अस्थायी रूप से तैयार नहीं रहता हूँ। वैसे वर्तमान में विगत 35 वर्षों से श्री जानकी जन्मभूमि सीतामढ़ी बिहार में कुछ आश्रम में रहता हूँ और पूज्य श्री महाराज जी से मैं लगभग 35 वर्ष या इससे भी अधिक 1-2 साल हो सकते हैं मैं परिचित हूँ। जब आप एक होम्योपैथिक हॉस्पिटल यहाँ चलता था गुरुदेव के आश्रम में, तो आप सहयोग करते थे डॉक्टर का। इसके बाद इस आश्रम का निर्माण हुआ। गुरुदेव भगवान की विशेष रूप से मानी कृपा और प्रेरणा हुई कि भैया अस्वस्थ संतों का इलाज होना चाहिए। संतों की सेवा किसी भी रूप में, किसी की भी सेवा, एक चींटी से लेकर के मनुष्य तक तमाम जीव जगत है, अच्छी बात है। और सेवा के जितने भी प्रकल्प है, विभाग है, जैसे एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करता है, एक कुलीन पुत्र जो अपने सास ससुर की सेवा करता है, एक आदर्श नागरिक अपने समाज के किसी भी व्यक्ति की मदद करता है, ये जितने भी विभाग सेवा के हो सकते हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ कार्य पूज्य श्री महाराज जी का है, इसलिए उसको हम श्रेष्ठ मानते हैं। वो रोगियों की सेवा करते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति की सेवा करना और रोगियों की सेवा करना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। ऐसे ऐसे मरीज महाराज जी के पास में आते हैं कि उसके शरीर से जो दुर्गंध है, जैसे चर्म रोग हुआ, कुष्ठ रोग हुआ, चाहे उसको डिसेंट्री हो रही, तमाम प्रकार की बातें हैं कि उसके पास जाना भी लोग पसंद नहीं करते हैं। ऐसी परिस्थिति में लोग अपने माँ बाप की भी इज्जत नहीं कर पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में एक साधु, जिसके जो मरीज है ना उसका कोई शारीरिक संबंध है, ना कोई रिश्तेदारी है, ना वो उनके गांव के है, ना उनके प्रदेश के है, केवल एक मानवता के नाते से एक कर्तव्य समझ करके, एक सेवा समझ कर करते हैं, तो बहुत मेरी समझ में बड़ी बात। ठीक है, बहुत बड़ी बात आपने कही, सही सत्य कहा। यहाँ तो अपने अपनों की सेवा नहीं करते हैं और यहाँ तो परायों की सेवा भी ऐसे होती है जैसे नारायण की सेवा। इस तरह का सिद्धांत लेके क्या कि महाराज जी लोगों की सेवा कर रहे हैं, संतों की सेवा। एक नहीं सैकड़ों मुंह है, अगल बगल आस पास कहीं से भी, किसी से भी आप अगर पूछने जाएंगे तो संत सेवा महान सेवा है और ये सेवा महाराज जी, पूज्य महाराज जी लगातार कर रहे हैं। आपको बता दें किसी भी तरीके का ये कोई न तो प्रमोशन है, न तो विज्ञापन है और न तो किसी भी तरीके की कोई भी यहाँ पर वो ऐसी चीजें हैं जिसको प्रमोट किया जा रहा है। ये यथार्थ है अयोध्या का, जिसको अभी तक ना तो किसी चैनल ने दिखाया है और ना तो मूल रूप से लोग जानते हैं। कहते हैं ना कि जो भक्ति छिप के होती उसका फल बड़ा अधिक होता, तो महाराज जी उसी टाइप के हैं, बड़े साइलेंट भाव से अपनी सेवा कर रहे हैं। फिलहाल हम ले चलेंगे आपको, वो स्थान भी दिखाएंगे जिस स्थान पे रोगी लोग
जैसे अस्पताल में पड़े हैं उन व्यवस्थाओं के साथ यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई कि अगर कोई उनको समस्या है तो सारी व्यवस्थाएं इसी संस्थान में नीचे है और वो लोग वहाँ पे बाकायदा उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। जैसे एक प्राइवेट अस्पताल में व्यवस्थाएं दी जाती है उसी तरीके व्यवस्थाएं देकर यहाँ पर भी वो इलाज कराते रहते हैं। समय समय पे डॉक्टर आते रहते हैं और उनका इलाज करते रहते हैं। हम आपको ले चलेंगे और लाइव तस्वीरें दिखाएंगे और महाराज जी से बातें करते हुए हम इसको ले चलेंगे। दंडोत महाराज जी, आपका शुभ नाम क्या है? रामेश्वर दास जी। श्री रामेश्वर दास जी महाराज। अच्छा, आपकी जन्मभूमि कहाँ पड़ती है? जिला टीकमगढ़, MP। अच्छा, MP। तो आपको क्या तकलीफ हुई है? हाँ जी, घुटनों में तकलीफ रहती है बहुत ज़्यादा। घुटने में रहती है। हाँ। और एलर्जी बता रहे थे आप? एलर्जी तो है लेकिन घुटनों की तकलीफ ज़्यादा है। वो ठीक है, लेकिन एलर्जी कैसे हुई थी आप? एलर्जी हम पहले सर्विस करते थे वन विभाग में, तो वहाँ पर ओडोमॉस ट्यूब लगाया था हमने। हाँ। रिएक्शन बन गया था हमको। हाँ। तो उसमें समय समय वो रिएक्शन बनता गया फिर वो ठीक नहीं हुआ है। हाँ। कहाँ कहाँ दिखाए आप? भोपाल दिखाया है, बड़े बड़े स्किन स्पेशलिस्ट के पास में। हाँ। और फिर PGI तक लखनऊ के गए थे वहाँ। हाँ। उन्होंने बताया था कि ये ठीक नहीं होगा। ठीक नहीं होगा। अच्छा। बैटरी सोल्टे कार्टून खाते जाते हैं। हाँ। उसे दब जाती है लेकिन ठीक तो नहीं होती। हाँ, हाँ। अच्छा, तो आप ट्रस्ट से इलाज कराना चाहते हैं? जी महाराज जी। आपका गुरुदेव भगवान का शुभ नाम क्या है? श्री रामदास जी महाराज। अच्छा, कहाँ पर रहते हैं? झील की बगिया टीकमगढ़। अच्छा अच्छा, तो आप यहाँ ट्रस्ट से, आश्वासन सेवा ट्रस्ट से इलाज कराना चाहते हैं? जी हैं? अच्छी बात है। मोनी जी का माजा है ना अयोध्या जी में, जी, तो इनका जो स्थान है मेहंदीबाग सरकार हाँ झांसी, हाँ हाँ। वहाँ पर रहते थे हम। अच्छा अच्छा, तो वहाँ से पता लगा था यहाँ का। अच्छा अच्छा, तो आप झांसी से आए हैं? जी। तत्काल हैं? जी जी अच्छा, ठीक है, आप प्रयास किया जाएगा आपका, ठीक है? जी महाराज जी। आप को पूरा प्रयास किया जाएगा, आप एकदम ठीक हो जाएंगे, ऐसी आशा है। जी महाराज ठाकुर जी कृपा करेंगे। जी महाराज। जय श्री राम। आपका शुभ नाम क्या है? श्री राम नारायण दास जी। श्री राम नारायण दास जी महाराज की जय हो। आप कहाँ रहते हैं? अभी तो हम रुके हैं राम कमल दास जी के यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपको अयोध्या में कितने साल से हो गया निवास? अभी तो 3 साल हुआ है अयोध्या जी में। अच्छा, और इसके पहले कहाँ रहते थे? इसके पहले भीलवाड़ा राजा राम के यहाँ पचमुखी हनुमान। अच्छा अच्छा, तो आपके गुरुदेव कौन है? श्री सीताराम दास जी। अच्छा अच्छा, तो आपकी जन्मभूमि कहाँ पड़ती है? जन्मभूमि तो इधर गया की तरफ। अच्छा अच्छा अच्छा, झारखंड जी, गया में है। अच्छा, तो आपको क्या कष्ट हो गया मालिक? जी, हमको सरजू नहाने जा रहे थे, कोई नशबाज हमको डंडा मार दिया। अच्छा, नशाबाज। जी, तो हम अच्छा। बहुत छटपटा रहे थे, तो फिर आपके पास आए। अच्छा अच्छा, तो लगता है हड्डी टूट गई है, हैं? क्रैक हो गया है। जी, क्रैक हो गया है हड्डी। तो अब आप हमको याद आ रहा है, आप 1-2 साल पहले यहाँ इलाज कराए थे क्या? जी हाँ, 1.5-2 साल पहले आए थे। भर्ती हुए थे आप? जी हाँ, भर्ती हुए। अच्छा, तो अभी आप फिर इलाज कराना चाहते हैं? जी हाँ, इलाज कराना चाहते हैं, हमारा तो कोई नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए, बढ़िया से आपका इलाज कराया जाएगा। जी। जय श्री राम। दंडवत। आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम उमाशंकर मिश्रा। श्री उमाशंकर दास जी महाराज, उमाशंकर मिश्रा। अच्छा, तो आप यहाँ अयोध्या में कहाँ रहते हैं? अयोध्या में यहाँ इस समय छावनी में रहता हूँ। छोटी छावनी में? हाँ, छोटी छावनी। कितने साल से? और यहाँ आया जाया करते हैं, मतलब अच्छा। मुस्तकिल नहीं रहते। अच्छा। मुस्तकिल हमारा कहीं। आपके गुरुदेव का क्या नाम है? हमारे गुरुदेव का हमें 2 गुरु, एक तो वहाँ, यहाँ चंद्रशेखर
पत्र पाठी अच्छा। आपके अयोध्या के अच्छा। ये 3 त्रिशूल हाँ। ये हमारे कुल गुरु हैं। अच्छा। इन्हीं के यहाँ मंत्र दिए हैं। बहुत बढ़िया। और शीतल दास जो है हाँ। वो ऐसे ठीक। बना दिया, मतलब खास नहीं, ठीक ठीक। खास ही नहीं। आपको क्या तकलीफ हो गई है? उम्र क्या है आपकी? हमारा 84 84 चल रहा है। हाँ। क्या तकलीफ हो गई आपको? हमारा तकलीफ तो बुखार आ गया आज 4-6 दिन से। अच्छा। और खांसी आ रही थी। अच्छा। और कब बहुत गिर रहा है। अच्छा। और बाकी वो देखना पड़ेगा हाँ। क्योंकि झुनझुनी चलता है मेरे पैरों में? हाँ, पैरों में अच्छा। जाता। अच्छा। और कमर में ज़्यादा देर बैठ नहीं पाते। दर्द होने, जैसे घंटा रुका जाप करूँ हाँ। या भगवान तो का। आप ट्रस्ट से यहाँ से इलाज कराना चाहते हैं? हाँ, हम इलाज कराना चाहते हैं। ठीक है, तो आपकी सब जांचें होंगी पहले? हाँ पहले सब डॉक्टर के अनुसार जांचें होंगी। हाँ हाँ। फिर बढ़िया इलाज चलेगा। हाँ। आप निश्चिंत रहेंगे। हाँ। आपको कोई पैसा नहीं लगना है। अच्छा, बस ठीक हाँ, है। सब फ्री मेरे सेवा। पास पैसा है भी नहीं, दोनों बात है। बस निश्चिंत रहिए, राम नाम का तो धन है ना। हाँ, बस। राम नाम का धन। और हम तो सोच- ठीक है, आप निश्चिंत रहिए। हाँ, जय श्री राम। यही रहेंगे तो। हाँ, एकदम ठीक हो जाएंगे। आप हमेशा हंसते रहते हैं, ऐसे ही हंसते रहना हमेशा। ऐसी कुर्बा बने रहे। आपका आश्वस्त संसेवा ट्रस्ट में आगमन करीब कितने दिन पहले हुआ था? 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए? हाँ। अच्छा, समय जात नहीं लगे 12। अच्छा, जब आप आए थे उस समय क्या तकलीफ थी आपको? मुझे चक्कर आ रही थी, हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे, पैर में झुंझुनाहट आ रही थी, पेट में दर्द हो रहा था, और ये सिर जो है तो बार बार घूमता रहता था ऐसा। हाँ। खड़े रहने के लिए हिम्मत नहीं रहती थी, और खड़े रहने के बाद चक्कर आती थी, गिरने की भी संभव लगता था। ऐसी परिस्थिति थी। तो 2 महीना पहले ये परिस्थिति थी। हाँ। आज की परिस्थिति कैसी आज है? की परिस्थिति तो एकदम ऐसा लग रहा है कि वैसी पहले थी वैसी आज है, ऐसा लग रहा है। अच्छा, स्वस्थ हैं? स्वस्थ है एकदम। अच्छा अच्छा। अच्छा, तो यहाँ जो 2 महीने का अवधि आपका बीता है, हाँ। वो जो है यहाँ कैसी सेवा की गई ट्रस्ट के द्वारा? एकदम अच्छी तरह से साधु की बाल भोग की भी व्यवस्था होती थी, भोजन की भी बढ़िया दोनों समय व्यवस्था होती थी, शाम को दूध भी मिलता था। एकदम जैसी चाहे वैसी सेवा सबकी होती भी है और होती रहती है। आपके सामने कोई ठीक होके गए कि नहीं? 2 महीना? 2 महीने, दो महात्मा चले गए। अच्छा। एक का हाथ टूटा था, हाँ। वो चले गए, हाँ। और हनुमान सदन के उसको भी बीपी थी, वो भी चले और गए। हार्निया का ऑपरेशन हुआ? हाँ हाँ, 2 चले गए, 2-3 चले गए। एक आँख का भी ऑपरेशन हाँ, हुआ, वो भी चले हाँ, गए 14 नंबर वाली। तो आप ट्रस्ट की सेवा से कितने % खुश हैं और कितने % नाराज हैं? नहीं, 100% खुश है। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो यहाँ जो भी सेवक लोग हैं, कार्यकर्ता लोग हैं, हाँ। इनका भाव कैसा है, बर्ताव कैसा है? इसका भाव तो ऐसा है कि माँ जैसी बच्चा को बार बार देखती है, पूछती है क्या हो रहा है क्या नहीं, और खाने पीने की भी बाहर जाने के बाद पूछते हैं कि आपको कुछ खाना है तो पाइए भैया, हम ला के देंगे, ऐसे करते हैं। एकदम बढ़िया है, उसका तो कुछ बोलने का हमारे पास ये भी नहीं है। नहीं, किसी कार्यकर्ता की कोई आपको शिकायत महसूस नहीं हो, नहीं, कुछ नहीं, तो आप कुछ हमें बताएं तो नहीं, सुधार नहीं नहीं नहीं, सुधार के लिए। नहीं, बताने का काम है ये नहीं, एकदम सुधारी हुई है। उसको क्या बताएगा, नहीं ये थोड़ी है, वो 2-4 साल हो गए, उसको सब जानकारी हो गई है। तो आज आप जाना चाह रहे हैं? हाँ। और हम आपको जाने नहीं देना चाह रहे हैं। तो आपसे एक विनती करेंगे हम, हाँ। कि आप स्वस्थ हुए हैं यहाँ से, हाँ। तो आपके नज़र में हाँ। कोई ऐसे दीन दुखी कराते हुए मिल जाएं, हाँ, हाँ। जो अपने इलाज कराने में असमर्थ है ना? हाँ, ठीक है। जिनके पास पैसा है उन लोगों को हम लोग नहीं हाथ लगाते हैं। जिसके वो अनाथ है, अनाथ किसी पास पैसा भी नहीं और कोई उसकी सेवा करने वाला नहीं, ऐसे के लिए ठीक है। और प्राथमिक उपचार नहीं, ज़्यादा बीमार है। हाँ, और साधारण को नहीं, साधारण तो आप देख इधर रहे उधर मिल हैं, जाती दाएं है बाएं दवा। अस्पताल खोले हैं, हाँ। धर्मादा हैं, हाँ। लेकिन जब ज़्यादा परेशानी होती है, हाँ। तब फिर कोई नहीं पूछता। हाँ। बड़ा कष्ट। आश्रम में भी कोई रुकने नहीं हाँ, देता है, हाँ। ऐसी अवस्था में। तो ऐसी बता स्थिति में जो पड़ा है, हाँ। तो आपका यही उपकार होगा हाँ। हमारे प्रति, कि आप उनको सूचित कर दें या फ़ोन कर दें कि महाराज जी यहाँ वो
कष्ट में पड़े। ठीक है ना, हम स्वयं लाएंगे भी, ऐसी भी बात करें, स्वयं वहीं से ऑटो से यही लाएंगे और भर्ती क्योंकि करेंगे ना, हमको आपको ऐसे बोलेंगे। ऐसे तड़पते हुए लोगों को खोजना पड़ता है, खोजना पड़ता है, वो कहाँ रहते तो पता नहीं लगता है ना, पता नहीं लगता है। हाँ। चारों तरफ स्टिकर चिपकाते हाँ, हैं, हाँ। सब कुछ करते हैं, हाँ। लेकिन वो बेचारे जहाँ पड़े उनकी कोई खबर भी नहीं कोई पहुंचा, खबर भी नहीं लगा, आगे मालूम भी नहीं पड़ा। मालूम भी नहीं पड़ता है। ये बात। तो अब वो चल फिर नहीं सकते, नहीं, बेचारे नहीं, पड़े नहीं, हैं। हाँ। अब आप देख रहे थे जिनका कूल्हा टूट गया था, आपके सामने थे वो कूल्हा टूटा था जिनका, जो बॉकर से चलने लगे थे। नहीं, मेरे अच्छा, सामने नहीं, आपके पहले नहीं पहले नहीं। तो आपकी बड़ी कृपा होगी, और जो अपराध हुआ हो, नहीं, कष्ट हुआ हो, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आपने हमको तो नया जीवन दिया है, ऐसा मैं समझता हूँ, नहीं तो मेरी अवस्था बहुत कठिन थी। घर में भी तो लोग सेवा करते हैं, परिवार के लोग, भाई लोग करते हैं, है ना, तो ऐसी सेवा तो अब कोई कर नहीं पाएगा। तो ये तो है कि आप संत हैं, इसलिए आपको सब संत ही दिखते हैं, हैं? धन्यवाद। धन्यवाद। श्री राम, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज रामनवमी है। आप इन संतों का दर्शन कर रहे हैं जिनका सिटी स्कैन करा रहे हैं श्री कोठारी जी। आप पैर के घाव में आप देख रहे हैं सैकड़ों कीड़े निकाले गए थे। ये अलग अलग वर्षों के जो लगातार आज 2026 में 1988 से सेवा चल रही है, उनके कुछ चित्र संकलन किए गए थे, वही हमको दर्शन इन भजनानंदी संतों के हो रहे हैं। कितना भयंकर घाव है, इनका वेट स्वर, कितनी इनकी वेदना है। जरा हम अपने को उस जगह पर रख कर देखें, फीलिंग करें, हृदय कांप जाएगा। ये अमेरिका के डॉक्टर राकेश सिंघल जी उन संत जी का, जनकपुर के पुजारी जी का मालिश कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। ये बूढ़ी माता जी का, इनका हाथ का घाव आप देख रहे हैं कितना भयंकर है। इनका पैर का घाव देख रहे हैं, घुटने तक पहुंच गया है। गौ माता की भी सेवा आपके ट्रस्ट में होती है, और गरीबों की भी सेवा होती है, भजनानंदी संतों की भी सेवा होती है। वे बड़भागी हैं जो इसमें तन से, मन से, धन से भाग ले रहे हैं और प्रभु प्रसन्नता प्राप्त कर रहे हैं। इनके सिर में 4 छेद थे, इसमें मवाद निकाली गई। विभिन्न प्रकार के चित्रों को देख करके हृदय दहल जाता है। थोड़ा महसूस करें हम अपने आप को उस जगह स्थित करके जहां पास में पैसा ना हो, इतनी बड़ी बीमारी आ गई है, कोई सहयोगी नहीं है, क्या गुजरेगी। इनकी देख रहे हैं आप 3 उंगलियां गल चुकी हैं। ये मार्च 2024 का दृश्य, ये सितंबर 25 का दृश्य, ये मार्च 2024 का दृश्य है, सितंबर 25 का दृश्य देख रहे हैं हम लोग। इसी प्रकार से मई 2025 का ये दर्शन हो रहा है संतों का, जिनकी सेवा एक साथ चल रही है। ये जुलाई 25 का दृश्य देख रहे हैं। महीने में एक बार संकलन किया जाता है चित्र का, दिसंबर 25 का ये दृश्य है। इस प्रकार से आज तक हजारों संतों की सेवा ट्रस्ट के द्वारा आप सबके सहयोग से संपन्न हुई। ईश्वर जी की कृपा से, गुरुदेव की भावना के अनुसार इन भजनानंदी संतों का आशीर्वाद मिलता है। देख रहे हैं आप, इनके पैर में कितना बड़ा घाव, देखा नहीं जाता है, दहल जाता है दिल। इनको लखनऊ हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। इनके फेफड़े से खून निकल रहा है, मवाद निकल रही है, क्लॉटिंग हो गई थी इनके फेफड़े में। ये श्री राम किशोर दास जी हैं, इनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। इस प्रकार से आप जो देख रहे हैं, हजारों संतों की सेवा 2088 से 2026 के बीच में हुई है। आप भी इसके भागीदार बन सकते हैं, तन से, मन से, धन से। अभी 2014 से आश्वासन सेवा ट्रस्ट में प्रस्तावित पड़ा है एक जानकी वृद्धाश्रम, जिसमें 100 बेड की सब व्यवस्था हो, सभी सुविधाओं से लैस, जिसमें इलाज भी हो और रहने की सुविधाएं भी हो, भोजन पानी भी सब फ्री हो। उसमें भी आप भाग ले सकते हैं और इन संतों के उपचार में, गौ सेवा की सेवा में भी भाग ले सकते हैं।
चूँकि यहाँ के जो प्रबंधक हैं श्री कुठारी जी, राम कुमार दास जी, वो अयोध्या से बाहर नहीं जाते हैं। प्रभु कृपा से जो आ गया है उसी से खर्च चलाते हैं और इन संतों की सेवा होती रहती है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। गोस्वामी जी इसी सेवा के लिए कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं भाई। दूसरे का हित करने के समान दूसरा धर्म पुण्य नहीं है। उसी को नरसिंह जी के शब्दों में सुने तो वैष्णव जन तो तेणे कहिए जो पीर पराई जाने, अन्यथा वह वैष्णव कहलाने योग्य नहीं है जिसके हृदय में दूसरे के दर्द में पीड़ा नहीं, दूसरे के दर्द को बटा नहीं सकता है। भले वो अपना खूब भजन करने वाला समझता हो अपने आप को, लेकिन भगवान उसकी भजन पूजा सेवा स्वीकार तभी करेंगे जब जीवंत जो ठाकुर जी सेवा लेने के लिए सामने खड़े हैं, तड़प रहे हैं और उनकी हम सेवा नहीं कर रहे हैं, तो धिक्कार है, हम मानव कहलाने को नहीं है। आइए देख रहे हैं आपकी इस टेस्ट में असहाय गरीबों की, भजनानंदी लोगों की सेवा होती है। यानी कि वृद्धाश्रम में आप भाग ले सकते हैं। जय हो श्री जुगल सरकार की, जय हो उनकी मुस्कुराहट की, जय हो बांसुरी वाले माधव सरकार की, जय हो राधा रानी की, जय हो बरसाने वाली की, जय हो श्री सियाजू की, जय हो।